हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रिपल सी ऑनलाइन तैयारी .com। दिस इज काजल। गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चंस। गाइस, लिब्रे ऑफिस से जो भी क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने एक कंप्लीट सेट तैयार किया है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए। ओके। और गाइस, अगर आपको और अदर चीजें चाहिए बुक्स से रिलेटेड और अदर किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो हमारा वेबसाइट जो है ट्रिपल सी ऑनलाइन तैयारी .com, वहां पे आप एक बार विजिट जरूर करें। ओके, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 इज, निम्न में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन ओपन ऑफिस राइटर से संबंधित नहीं है, यानी इससे रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन है .txt, .doc, .sxw, .csv। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे जो भी चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फाइल, ऐसा कौन सा फाइल एक्सटेंशन जो ओपन ऑफिस राइटर से संबंधित नहीं है। टीएक्सटी संबंधित है, डीओसी संबंधित है, एसएक्सडब्ल्यू संबंधित है, सीएसवी रिलेटेड नहीं है। तो गाइस, सीएसवी के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूंगी। कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं डिफरेंस बिटवीन सीएसवी एंड एक्सएलएस। ठीक है, यानी आपको जो एक्सेल में जो फाइल बनती है, क्योंकि सीएसवी में जो भी फाइल्स रहती है वो एज लाइक एक्सेल फॉर्मेट में ही रहती है। ठीक है, तो गाइस, पहली बात तो इसका फुल फॉर्म में बता दूं, कई बार फुल फॉर्म में पूछा जाता है क्या है। सी इज स्टैंड फॉर कॉमा, S stands for separated and V stands for value, यानी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ठीक है, ये CSV फाइल है जो आपका कॉमनली यूज किया जाता है फाइल एक्सटेंशन के लिए। इट्स कम टू स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट के जो भी आते हैं उसको फाइल सेपरेशन के लिए, फाइल एक्सटेंशन के लिए हम यूज करते हैं CSV, .csv फॉर्मेट। ठीक है, इवन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स की बात करें तो अगर डोंट लुक बैक द फील लाइक ए स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, वी फ्रीक्वेंटली ऑफर्स द CSV एज अ आउटपुट फाइल। ठीक है, जब आप डाउनलोड करते हो तो आप वहां पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, और बेसिकली डिफरेंस अगर देखा जाए सीएसवी और आपका एक्सएलएस फाइल में, तो सीएसवी का जो फॉर्मेट है वो क्या करता है, प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट को क्या करता है, इन विच वैल्यू सेपरेटेड फॉर कॉमा, यानी जो आपका सीएसवी होता है वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज रहता है। ठीक है, और आपका एक्सएलएस में ऐसा नहीं रहता, वो एक्सेल शीट्स बाइनरी फॉर्मेटेड पे रहती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने इस क्वेश्चन के बारे में बताया। क्वेश्चन नंबर 2, लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या है। ऑप्शंस आर ड्रॉ, इम्प्रेस, कैल्क और राइटर। गाइस, यहाँ पे बात कर रहे हैं जैसे कोई भी स्टूडेंट है जो मैं यहाँ बात करूँ जिनको लिब्रे ऑफिस के बारे में कुछ नहीं पता, तो मैं वहां पे ये इनको बताना चाहूंगी। जैसे आप अपना क्या यूज करते हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो भी यूज करते हो उसमें जो वर्ड आप यूज करते हो क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग। उसी तरीके से लिब्रे ऑफिस में जो वर्ड प्रोसेसिंग, उसको हम क्या कहते हैं, राइटर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट क्या है। ठीक है, ऑप्शन आर ड्रॉ, इम्प्रेस, कैल्क और राइट। ठीक है गाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो क्या, कैल्क। जैसे आप अगर अगर आप नॉर्मली जैसे जैसे बात हुई, जितने लोग भी यूज करते हैं उसमें मैं भी 95 या 98% लोग क्या यूज करते हैं, ऑफिस यूज करते हैं। लिब्रे ऑफिस बहुत कम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो गाइस वहां पे आपका क्या है, यहाँ पे क्या है, कैल्क है, वहां पे क्या है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग जो माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिस है वहां पे क्या है, पावर पॉइंट, यहाँ पे पीपीटीज वगैरह हम लोग बनाते हैं। बट यहाँ पे लिब्रे ऑफिस में ये क्या है, ऑप्शन है ड्रॉ, इम्प्रेस, कैल्क और राइट। गाइस, ऑप्शन नंबर बी सही है, उसको क्या बोलते हैं, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। ठीक है, तो ये सारा जो भी बेसिक टर्म है वो सारा आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, लिब्रे ऑफिस क्या है। ठीक है, ये मे भी मुझे क्वेश्चन नंबर 1 लेना चाहिए था, कोई नहीं। ऑप्शन है, एक कंपनी जो ऑफिस सॉफ्टवेयर बेचती है, एक छवि संपादन सॉफ्टवेयर। ठीक है, थर्ड है एक कार्यालय उत्पादकता सॉफ्टवेयर, एंड फोर्थ इज एक संगठन। ठीक है गाइस, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या है, एक कार्यालय उत्पादकता सॉफ्टवेयर, उत्पादकता मतलब यानी प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर चला सकते हैं, यानी लिब्रे ऑफिस जो सॉफ्टवेयर है वो किस पे रन कर सकता है। ऑप्शंस आर मैक ओएस, यानी आपको जो मैक के थ्रू जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं एक्स पे, लिनक्स, लिनक्स वाली जो मशीन होती है उस पे, विंडोज सिस्टम पे, लिनक्स, विंडोज और मैक तीनों पे यूज सकते हैं। ठीक है, तो गाइस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। लिब्रे ऑफिस आपका लिनक्स पे भी काम करेगा, विंडोज पे भी काम करेगा और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी होगा उस पे भी काम करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, लिब्रे ऑफिस कैल्क के सेल के अंदर एक नई लाइन या पैराग्राफ बनाने के लिए
कंट्रोल के साथ कौन सी कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? ओके, ऑप्शन है शिफ्ट, ऑल्ट, टैब एंड एंटर। गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्या? एंटर। ठीक है, क्या करना है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्या करना है? सेल के अंदर की एक नई लाइन या तो नई पैराग्राफ क्रिएट करना है। ठीक है, अब इसमें क्या है? कंट्रोल प्लस एंटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, लिब्रे ऑफिस राइटर स्टेटस बार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शित नहीं होता है? ऑप्शन आर कुल वर्ण, वर्तमान पृष्ठ संख्या यानी कुल वर्ण यानी जितने वर्ड्स हैं वो, वर्तमान पृष्ठ संख्या, शब्दों की कुल संख्या और कंप्यूटर का नाम। गाइस देखिए, लिब्रे ऑफिस अगर आप राइटर यूज करते हो तो ये सारी चीजें आपको वहां पे देखने को मिलेगी। डाउन साइड में वहां पे मेंशन रहेगा, क्या जो भी कितने वर्ड्स है वो रहेगा, जो भी आपको जिस पेज में काम कर रहे हो, जिस उस पे काम कर रहे हो, कितने पेजेस ऐड हो चुके वो वहां पे भी शो करेगा। जितने आपके वर्ड्स है, सॉरी वर्ण मतलब तो कैरेक्टर्स होता है, शब्द मतलब जो भी आपके वर्ड्स होते हैं वो भी मेंशन है, बस आपके कंप्यूटर का नाम नहीं मेंशन रहेगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, यदि आप कोई दस्तावेज साझा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोग बस इसे देख सके और इसे संपादित ना करें, तो आपको किसका प्रयोग करना चाहिए? ओके, ऑप्शन है ओडीटी, डीओसीएक्स, पीडीएफ और डॉक्यूमेंट यानी डीओसी। ठीक है, तो गाइस अगर आप किसी को कोई भी मैटर सेंड करते हो तो फिर उसको आप वर्ड में तो नहीं करते हो ना, आप क्या करते हो? वर्ड अगर फाइल है तो उसको पहले पीडीएफ में कन्वर्ट करते हो, फिर उसको सेंड करते हो। या तो आपके पास आपने देखा होगा कोई भी स्टेटमेंट आता है या कुछ भी आता है, ठीक है, तो कैसे तो वो पीडीएफ फॉर्मेट में, तो उसमें क्या है कि वो थोड़ा प्रोफेशनल भी लगता है, उसको जो जिसको आप भेज रहे हो उसको एडिट नहीं कर सकता है। ठीक है, वो एक अलग व्यू में शो करता है। बट कई सारे सॉफ्टवेयर ऐसे आते हैं जो पीडीएफ टू वर्ड ऐसे वगैरह भी चेंज करते हैं। ठीक है, बट अगर आप पीडीएफ से वर्ड में चेंज करोगे तो उसका फॉर्मेटिंग बहुत बिगड़ जाता है, कोई मतलब नहीं रहता उसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ई सीरीज मानक पेपर आकार जो अधिकांश प्रिंटर समर्थन करते हैं। ठीक है, ऑप्शंस आर A1, A2, A3 एंड A4। ठीक है गाइस, यहाँ पे ए सीरीज प्रिंटर की बात हो रही है, तो ए सीरीज प्रिंटर जो भी होते हैं वो बेसिकली जो भी नॉर्मल हम लोग यूज करते हो, क्या A4, क्या A4 जिसने आपने नॉर्मल देखा कि A4 साइज पेपर पे हमको ये स्टेटमेंट चाहिए, ये सारी चीजें इसमें होती है A4। ठीक है, और गाइस हाँ, हमारे कई स्टूडेंट हैं जो, अगर मैं ये क्वेश्चन करना चाहूंगी कि आप ये बताएं कि A4, A2, A3, A1 सब में क्या डिफरेंस होता है, सबका डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 11, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक लगाने के लिए कीबोर्ड संयोजन क्या है? ऑप्शंस आर शिफ्ट प्लस ए, टैब, कंट्रोल प्लस एंटर और कंट्रोल प्लस सी। ओके गाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, क्या? कंट्रोल प्लस एंटर। पेज ब्रेक करने के लिए क्या होगा? कंट्रोल प्लस एंटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है? ऑप्शन है .odp, .odt, .ott और DOC। ठीक है गाइस, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के टेम्पलेट के लिए एक्सटेंशन, तो क्या यूज करते हैं? .ott। ठीक है, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13, स्लाइड्स को व्यवस्थित या शॉर्ट करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कर सकते हैं? ऑप्शन है स्लाइड पेन, स्लाइड शॉर्टर व्यू, दोनों और मिनीज में कोई नहीं। गाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आप स्लाइड पेन और स्लाइड शॉर्टर व्यू दोनों के दोनों यूज कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, स्लाइड ट्रांजिशन के प्रभाव होते हैं जो प्रस्तुति की शुरुआत में, जब स्लाइड किसी प्रस्तुति में बदलती है, जब हम किसी स्लाइड के ऑब्जेक्ट के अंदर क्लिक करते हैं और प्रस्तुति के अंत में। गाइस, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्या? जब स्लाइड किसी प्रस्तुति में यानी किसी प्रेजेंटेशन में चेंज होता है। ठीक है, तो वहां पे स्लाइड ट्रांजिशन बेसिकली आप ये बताओ, जैसे आप अगर इंस्टा ही यूज करते हो, ठीक है, आपको वहां पे ट्रांजिशन कब दिखता है? ठीक है, कोई वीडियो का लिंक तो आप देख के नहीं बता सकते हो ना कि इसमें ट्रांजिशन हो रहा है कि नहीं। जब आप वीडियो को प्ले करते हो, ठीक है, तभी जब उसका प्रेजेंटेशन स्टार्ट होता है तभी तो आपको दिखता है हाँ भाई इस वीडियो में ये ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, उसी तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, स्लाइड ट्रांजिशन को हटाने के लिए हम निम्न लागू करते हैं। ऑप्शंस आर स्प्लिट ट्रांजिशन, नन ट्रांजिशन, वाइट ट्रांजिशन और पोस्ट ट्रांजिशन। ठीक है गाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, क्या है? स्लाइड ट्रांजिशन को हटाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? नन ट्रांजिशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, एक स्लाइड ब्लैंक एक स्लाइड है जिसे
अन्य स्लाइड के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग किया जाता है। उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट स्लाइड यानी प्रथम स्लाइड, मास्टर स्लाइड, टेम्पलेट और स्टाइल। गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो, उसको क्या बोलते हैं? मास्टर स्लाइड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, लेट्स सी लिब्रियोफिस कैल्क में स्प्रेडशीट के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन कौन सा है? ऑप्शंस आर .odp, .ods, .odd और .odt। ओके गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्या होगा? .ods। ओके। क्वेश्चन नंबर 18, लिब्रियोफिस कैल्क में एक फॉर्मूला हमेशा प्रतीक से शुरू होता है। कोई भी फॉर्मूला लिखते हो या लिब्रियोफिस कैल्क की बात कर रहे हो या एक्सेल की बात करो, किसी की भी, तो कैसे करेंगे आप? यहाँ पे परसेंटेज, डॉलर साइन, एंड और इज इक्वल टू। गाइस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, विच इज इक्वल टू। अगर आपको कोई सम में निकालो, इज इक्वल टू सम इन ब्रैकेट ए एंड बी, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, फॉर्मूला इज इक्वल टू हेलो एंड वर्ल्ड का परिणाम क्या होगा? ओके ऑप्शंस आर, जो सेम लिखा है सेम वही, हेलो एंड वर्ल्ड, हेलो वर्ड और फॉर्मूला कोई भी काम नहीं करेगा। ठीक है। गाइस यहाँ पे फॉर्मूला और इस फॉर्मूले को लिखने के बाद आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जो क्या होगा? ये आपका जो एंड है वो दोनों वर्ड को ऐड कर रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, फॉर्मूला इज इक्वल टू काउंट ऑफ बी कोलोन B3 का परिणाम क्या होगा? गाइस यहाँ पे देखो, अब ये देखिए B1 कोलोन B3 दिया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे B2 की कोई वैल्यू नहीं दी हुई। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? B1 इक्वल टू 5, B2 इक्वल टू 4, B3 इक्वल टू 6। ठीक है। आंसर है 15, 3, 4 और फिर 5। ठीक है। तो गाइस इस टाइप के क्वेश्चंस में मैं आपको बता दूं क्या पूछा गया है? B1 कोलोन B3। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है? B1 क्या है? 5, B3 क्या है? 6। ठीक है। सो गाइज इस क्वेश्चन को मैं कहना चाहूंगी, आप एक बार अपना कैल्क खोलिए। ठीक है। या तो फिर आप अपना एक्सेल खोलिए, तो वहां पे आप इसका जब भी आप पुट करोगे, क्या पुट करोगे? वहां पे बी पे आप जाओगे, जो वहां पे बी वाला रो होगा उस पर जाके आप सारी वैल्यूज, यहाँ पे क्या दिया? B1 इक्वल टू 5, B2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 4 एंड B3 इक्वल टू 6। ठीक है। अब इस तरह करोगे और वहां पे जब यहाँ पे जो फॉर्मूला आप लगाओगे, क्या फॉर्मूला लगाओगे? इन तीनों कॉलम के नीचे आप लिखोगे इज इक्वल टू काउंट ऑफ B कोलोन B3, तो वहां पे क्या आंसर आएगा? 3 आएगा। ठीक है। नहीं है तो आप एक बार चेक करके देखो। ठीक है। ओके गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे बरकरार है, भाई 20 क्वेश्चंस आपने देख लिया है, तो गाइस जल्दी से सेशन को लाइक कर लीजिए, आगे के बहुत सारे क्वेश्चंस अभी बाकी है। क्वेश्चन नंबर 21, फॉर्मूला इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ B1 कोलोन B3 प्लस मिनिमम ऑफ B1 कोलोन B3 का परिणाम क्या है? ठीक है। अब गाइस यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है? B1, B2, B3 की वैल्यूज दी हुई है। B1 इक्वल टू 5, B2 इक्वल टू 2 एंड B3 इक्वल टू 7। ओके। अब देखिए गाइस यहाँ पे B1 क्या है? B1 है आपका 5 एंड B2 क्या है? B2 है सॉरी मैक्स, सबसे पहला देखिए क्या इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ B1 एंड B3। अब B1 और B3 में जो भी मैक्सिमम है हमको उसको लेना है। ठीक है। B1 क्या है? 5, B3 क्या है? 7, तो हम क्या लेंगे? 7 लेंगे, क्योंकि 7 मैक्सिमम है। 7 प्लस मिनिमम ऑफ B1 कोलोन B3। अब देखिए B1 क्या है? 5 और B3 क्या है? 7। अब 5 और 7 में मिनिमम क्या है? 5। अब क्या करना है? यहाँ पे आपका हो गया, यहाँ स्टार्टिंग में क्या हो गया? 7 और यहाँ पे हो गया 5। अब क्या करना है? दोनों को ऐड कर देना, दोनों क्या होगा? 5, 7। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इस तरीके की जो भी वैल्यूज होगी आप उसको चार्ट में फिट करके देखेंगे तो आपका थोड़ा ये सारी चीजें आपको ईजर हो जाएगी। ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर 22, फॉर्मूला इज इक्वल टू कॉन्केटिनेट ट्रिपल सी कॉमा तैयारी का परिणाम क्या होगा? ऑप्शन है ट्रिपल सी तैयारी, ट्रिपल सी तैयारी और ट्रिपल सी तैयारी। ठीक है। बस ये देखिए यहाँ पे कई, अगर आपने नाम सुना होगा मर्ज का और कॉन्कैट का। ठीक है। यहाँ पे कॉन्कैटिनेट यहाँ पे हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। कॉन्कैट क्या करता है? जो भी आपने दो जो भी दिए, यहाँ पे अगर 3 और 4 भी रहता तो वो कॉन्कैट क्या करता? 3 प्लस 4 नहीं करता, यानी 3 प्लस 4 यानी 4, 5, 6, 7, 7 आंसर नहीं आता, क्या होता? 34 आंसर आता। ठीक है। उसी के तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, लिब्रियोफिस कैल्क में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं? ठीक है। ऑप्शंस आर 1, 2, 3 और 4। ठीक है। तो गाइस यहाँ पे लिब्रियोफिस कैल्क में
तो टू टाइप्स के सेल रेफरेंस होते हैं, ठीक है गाइस। अगर यहाँ पे बात करें लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल रेफरेंस की, यदि हम किसी सेल को डेटा में इंटरचेंज करते हैं यानी परिवर्तित करते हैं जिसका रेफरेंस किसी भी फॉर्मूला में दिया रहता है, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क क्या करता है, स्वयं ही उस फॉर्मूला को कैलकुलेट करके उनके सभी सेल की वैल्यूज को अपडेट कर देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, यदि फॉर्मूला कॉपी करने पर सेल एड्रेस बदल जाता है तो एड्रेस को किस रूप में जाना जाता है? ओके, ऑप्शंस आर रिलेटिव एड्रेस, एब्सोल्यूट एड्रेस, मिक्स्ड एड्रेस और डायनेमिक एड्रेस। ओके गाइस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट विच इज रिलेटिव एड्रेस। क्या बोलते हैं, यदि कोई फॉर्मूला कॉपी करने पर सेल एड्रेस में चेंज जाता है उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव एड्रेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, ऑफिस में फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? ओके, ऑप्शंस आर फाइल, व्यू, एडिट और विंडो। ओके, तो गाइस यहाँ पे आपको क्या फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन कहाँ मिलेगा, एडिट मेन्यू में मिलेगा। ओके, कैल्क में अधिकतम कितने रोज और कॉलम होते हैं? ठीक है गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, ठीक है। तो इसको रट लो, रटने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शन 104, 8576 और 1024। यहाँ पे कितना अधिकतम रो और कॉलम पूछ रहा है, 104, 8576 और 16384, 16384 और 104, 8576, 1024 और 104, 8576। गाइस यहाँ पे मैं बता दूं, जो भी स्टूडेंट होंगे जिनको एक बस ये कंफर्म हुआ कि हाँ किससे स्टार्ट होता है किससे लास्ट, उनका ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है गाइस। यहाँ पे क्या है, 104, 8576 और 1024। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितनी वर्कशीट हो सकती है? ओके, ऑप्शंस आर 256, 1028, 10,000 और नन, ठीक है गाइस। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कितनी शीट हो सकती है, 10,000 तक की शीट हो सकती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, लिब्रे ऑफिस कैल्क में शेल्फ फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शंस आर Shift+1, Control+1, Alt+1, Control+ Alt+1। देखिए ऑप्शंस कैसे सब सिमिलर दे दिए। बेसिकली हम लोग कुछ भी शॉर्टकट की क्या शिफ्ट कंट्रोल और ऑल्ट प्रेस करते हैं, यहाँ पे तीनों चीज दे दी, ठीक है। ऐसे ही आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर बी इज करेक्ट विच इज Control+1। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमें देखना है ये ट्रू है फॉल्स। क्वेश्चन है, एक छिपी हुई स्लाइड एक स्लाइड है जिसको स्लाइड शो चलाने के दौरान दर्शकों को नहीं दिखाया जा सकता है, ठीक है। ओके, ये कंफ्यूज मत हो, ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि यहाँ पे एक छिपी हुई स्लाइड यानी हाइड की हुई, ठीक है, यानी एक हाइड की हुई स्लाइड है जिसको यहाँ पे क्या किया गया है, स्लाइड शो अगर हमने ऑन किया तो वहां पे जो भी हमारे दर्शक है यानी जो भी व्यूवर्स है उनको नहीं दिखाया जा सकता। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स? ये गाइस बेसिकली ये ट्रू है, जब वो हाइड है तो फिर कैसे शो करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, पृष्ठ मार्जिन यानी जो आपकी मार्जिन होती है पेज की, अपने आपके दस्तावेज के ऊपर बाएं और दाएं, ऊपर नीचे बाएं और दाएं चारों तरफ के सफेद स्थान है। तो ये स्टेटमेंट क्या ट्रू है या फॉल्स? वैसे बेसिकली ट्रू है, ठीक है। आप देखोगे कोई भी आपकी देखो ये सारी चीजें प्रैक्टिकल है, एक बार ट्राई करोगे सारी चीजें आपको याद हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, सेव एज रूप में कमांड का प्रयोग करते समय आप वास्तव में एक अलग फाइल के नाम से मूल दस्तावेज की प्रति बनाते हैं। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स? गाइस ये ट्रू है, ठीक है। नहीं समझ में आया मैं समझाती हूँ। सेव ये कहना चाहता है कि जब आप सेव एज करते हैं तो जो भी आपकी फाइल है क्या उसका एक कॉपी बन गया कि उसी में ये एडिट हुआ है। तो बेसिकली अगर हम सेव एज करते हैं तो उसकी एक जस्ट सेम कॉपी बन जाती है जिसको आप किसी और नाम से सेव कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए एकाधिक फाइल प्रारूप है .odt, ठीक है। ऑप्शंस आर ट्रू और फॉल्स, क्योंकि ये स्टेटमेंट है। तो गाइस यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए अधिकाधिक फाइल जो प्रारूप माना गया वो क्या है, एक्सटेंशन क्या होगा, .odt, ठीक है। ये भी बहुत बार पूछा गया है, स्टेटमेंट के फॉर्मेट में नहीं, तो ये आपका नॉर्मली क्वेश्चंस पर पूछा गया, ठीक है। ये आपका स्टेटमेंट ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 33, लिब्रे ऑफिस कैल्क में संग्रहित दिनांक और समय को आंतरिक रूप से संख्याओं के रूप में माना जाता है। ऑप्शन ये ट्रू है या फॉल्स? गाइस यहाँ ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो भी आपका संग्रहित यानी जो भी स्टार है
सॉरी जो भी स्टोर है डेट एंड टाइम, उसको क्या बोलते हैं, आंतरिक, यानी इंटरनली उसमें क्या हुआ है, ये सारी चीजें लोडेड है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट में एक साथ बंडल किए गए कई एप्लीकेशन शामिल होते हैं। गाइस देखिए, लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर का जो भी टूल्स होता है, जो आपका सूट होता है, ठीक है, उसमें सारी चीजें क्या होती है, एक जो भी एप्स होती है वो एक साथ की होती है। तो यानी ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 35, लिब्रे ऑफिस केवल खुले दस्तावेज प्रारूप के फाइलों को ओपन और सेव कर सकता है। तो गाइस ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है। तो ये क्या क्वेश्चन इस स्टेटमेंट में क्या है, लिब्रे ऑफिस केवल खुले दस्तावेज फाइलों को ओपन और सेव कर सकता है। नहीं भाई, ये सिर्फ खुले वाले क्यों करेगा भी, और दूसरे फाइल्स को भी कर सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, यदि आप एक मास्टर स्लाइड में एक ग्राफिक्स को ऐड करते हैं यानी जोड़ते हैं, तो आपकी प्रस्तुति यानी आपका प्रेजेंटेशन होगा वो हर स्लाइड पे क्या दिखाई देगा। तो गाइस हाँ, बिल्कुल दिखाई देगा। ठीक है। आप मास्टर स्लाइड का मतलब क्या होता है कि आप स्टार्टिंग में उस स्लाइड को ऐड करते हो, यानी मास्टर यानी मेन। ठीक है। तो हर स्लाइड पे शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 37, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक प्रस्तुति में केवल एक मास्टर स्लाइड हो सकती है। तो देखिए, एक प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन में क्या एक ही मास्टर स्लाइड हो सकती है, तो ये फॉल्स है। एक से अधिक भी आप मास्टर स्लाइड ऐड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 38, स्प्रेडशीट में एक सारणी वर्धित रूप में व्यवस्थित को डेटा को व्यवस्थित विश्लेषण और संग्रहित करने की अनुमति देता है। कई सारे स्टूडेंट होंगे जो उनको इतना हिंदी नहीं समझ में आ रहा है, मैं बता दूं, लिब्रे ऑफिस में सारणी वर्धित का मतलब क्या है, जो पूरा टेबल वाइज डेटा को जो क्या व्यवस्थित यानी पूरा का सीरियल वाइज पूरा का पूरा इसको स्टेबलिश किया जा रहा है। ठीक है। अब इस तरह की करने, ये सारी चीजें करने की क्या है, वो उसको परमिशन देता है। तो बेसिकली हाँ, ये परमिशन देता है। क्वेश्चन नंबर 39, फॉर्मूला का क्या परिणाम है, इफ C2 इज ग्रेटर देन 20, यस और नो। जहां पे C2 की वैल्यू क्या दी हुई है, 5। अब आप ये बताइए, जो 5 है क्या वो B से बड़ा है, तो नो। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी या नो। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 40, लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट में केवल एक शीट हो सकती है। तो कैसे, ट्रू है या फॉल्स। कैसे फॉल्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। एक शीट से ज्यादा तो बिल्कुल रख सकते हैं हम। ठीक है। ओके गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 41, लिब्रे ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रारूप यानी .docx, .pptx, .xlsx में फाइल को खोजने और सहेजने के लिए समर्थन शामिल है। ठीक है। तो गाइस ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। गाइस ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्या पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में, जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस का जो भी प्रारूप होते हैं, जो भी आपके एक्सटेंशन होते हैं, क्या .docs या आपका पीपीटी एक्सएलएस में फाइल को क्या आप खोल सकते हैं, जो भी लिब्रे ऑफिस की फाइल्स होती है। हाँ, ये बिल्कुल आप ओपन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, हम टूल बार को जोड़कर या हटाकर किसी राइटर इम्प्रेस को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो गाइस ये बिल्कुल स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, लिब्रे ऑफिस राइटर में आप एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट में फाइल सेव नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। तो गाइस ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट में भी फाइल को सेव कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, लिब्रे ऑफिस राइटर में यदि आप कोई गलती करते हैं, अर्थात कुछ भी अगर आपको लिखा उसको हटाना हो, तो क्या आप इसे अंडू कमांड का प्रयोग करके सही कर सकते हैं। तो तो ये गाइस स्टेटमेंट ट्रू है। भाई हर जगह अंडू के लिए क्या करते हो आप, कंट्रोल जेड, रीडू के लिए क्या करते हो, कंट्रोल वाई। ये सारी चीजें मुझे कैसे याद होती है शॉर्टकट कीज, मैंने आपको कई बार बताया, क्या प्रैक्टिस, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। यहाँ पे अगर आपको कोई चीज नहीं याद आ रही, तुरंत गूगल करो, फोन तो आपके पास होता है, गूगल करो, उसको आप तुरंत ट्राई करो, तुरंत ट्राई करना है, एक बार दो बार जल्दी से ट्राई करो, वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 45, आप लिब्रे ऑफिस में टेम्पलेट को एडिट नहीं कर सकते, ये ट्रू है या फॉल्स। तो गाइस ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है। टेम्पलेट को एडिट आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, जब लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेस स्पेलिंग चेक टूल लाल लहराती रेखा एक साथ शब्द को चिन्हित करता है, तो जरूरी है कि वर्तनी की गलती है और इसे ठीक करने की आवश्यकता है। ठीक है गाइस, ये सब जैसे कोई क्वेश्चन आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है, तो बट आपके एग्जाम में आपके सामने हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑप्शन रहेगा। तो जो भी स्टूडेंट है वो सोचते होंगे मैम तो हिंदी में ही बता रही है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि पहले हम क्वेश्चन इंग्लिश में ही सिर्फ लेके आते थे तो स्टूडेंट को दिक्कत होती थी, हिंदी इंग्लिश लाते थे तब भी दिक्कत होती थी। तो यहाँ पे क्या है,
हिंदी में क्वेश्चन हो या इंग्लिश में, मैं आपको आपके तरीके से नॉर्मल भाषा में उसको एलेबरेट कर देती हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, लिब्रे ऑफिस राइटर में आपका जो भी स्पेलिंग चेक के लिए जो होता है, कोई भी आप वर्ड लिखते हो उसके नीचे रेड लाइन बन के आ जाती है, उसका क्या मतलब है कि आपकी वर्तनी जो आप यहाँ पे लिखा है आपने, क्या वो गलत है, ठीक है। तो यानी उसको क्या सही करने की रिक्वायरमेंट है, तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा है फॉल्स है, ठीक है। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, स्लाइड एनिमेशन ट्रांजिशन के समान है, लेकिन वह एकल स्लाइड में व्यक्तिगत तत्व यानी एलिमेंट्स पर लागू होते हैं, ठीक है। तो गाइस ये आपका स्टेटमेंट जो है वो आपका ट्रू है। स्लाइड एनिमेशन जो भी एक तरह का ट्रांजिशन के ही टाइप्स है, ठीक है। बट आपका एक स्लाइड के जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं उस पे आप कर सकते हो, यानी पूरी स्लाइड पे भी कर सकते हो, बट एक स्टेटमेंट अलग अलग पे आप कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस छवियों के एक सेट से एक फोटो एल्बम बना सकता है, आमतौर पर प्रति स्लाइड एक फोटो के साथ, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस क्या कर सकता है, छवि यानी जो भी आपके फोटोज है, फोटोज अगर सेट से लेके एक पूरा फोटो एल्बम बना सकता है, तो आमतौर पर एक स्लाइड पे एक फोटो के साथ भी बना सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, लिब्रे ऑफिस राइटर में कस्टम पेज स्टाइल्स नहीं बन सकते हैं, तो गाइस ये आपका ऑप्शन 20 गलत सही होगा, यानी बन सकते हैं, ठीक है। देखिए आपका स्टेटमेंट जो है वो नेगेटिव दिया है, ऑप्शन में क्या होगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में शामिल प्रस्तुति कार्यक्रम है, यानी आपका प्रेजेंटेशन जो है वो इसमें क्या शामिल है, तो बिल्कुल शामिल है, ऑप्शन नंबर ए इसका यानी ट्रू। क्वेश्चन नंबर 51, लिब्रे ऑफिस में पेस्ट स्पेशल कैसे करते हैं, यानी उसके शॉर्टकट की क्या है। ऑप्शन आर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, कंट्रोल प्लस बी, ओके गाइस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विच इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, ओके। क्वेश्चन नंबर 52, लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन आर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम एफ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, ओके बोथ ऑप्शंस आर सेम, ओके। C is control plus shift plus J and D is done. Guys यहाँ पे ऑप्शन नंबर C is correct, control plus shift plus J. Okay. Guys last but not the least, साइकिल केस क्या है। ऑप्शंस आर अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस, ऑल ऑफ द अबव। गाइस जिसको साइकिल केस नहीं पता है वो बता दी, इसमें क्या अपर केस में क्या है, सारा अपर केस में हो जाएगा, लोअर केस में लोअर केस है, सेंटेंस में सेंटेंस टाइप्स हो जाएगा, ठीक है। साइकिल केस में सारी चीजें आती हैं, ओके ओके गाइस। यहाँ तक आप आए हो उसके लिए बहुत धन्यवाद। ये भी क्वेश्चंस है जो वो आपके सारे के सारे क्वेश्चंस रीड कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। वहां जाइए और क्वेश्चंस को आप सारे देख सकते हैं, ठीक है। ओके गाइस बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम चैनल अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहां पे इस सेशन का पीडीएफ भी मिल जाएगा और लाइव अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।